मुमरा के अंदर एक बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। स्कैम भी ऐसा मुद्दा जो है मौतों से जुड़ा हुआ है। जो स्कैम है डेथ सर्टिफिकेट का स्कैम है। 380 दिनों में 1457 मौतें हुई है। कि जिस डेथ सर्टिफिकेट्स के मुद्दे को लेकर मैं पिछले 3 सालों से प्रशासन से जूझ रहा हूँ। आमतौर पर हमारे मुमरा में 300 से 400 डॉक्टर्स हैं। अब इन 1457 डॉक्टर्स में से 81 डॉक्टर्स और 4 बड़े बड़े अस्पताल जहाँ पर मौतें होगी तो सवालिया निशान नहीं होता। मैंने इनकी कंप्लेंट करने के पहले इनको पूरा मौका दिया। मैंने हमारे मुमरा के अंदर जो लोकल एसोसिएशन है मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन मुमरा कौसा, उनके अध्यक्ष को, उनके वाइस प्रेसिडेंट मिकदाद उकाय साहब को मिल करके मोइनुद्दीन राउत उनके अध्यक्ष हैं, उनके ज़ेरे ये तंजीम में वो 300 डॉक्टर्स अनकरीब हैं मोइनुद्दीन राउत साहब के। तो मैंने उनको एक लेटर दिया कि आपके यहाँ 300 से 400 डॉक्टर्स हैं और ये सिर्फ 4 सर्टिफिकेट कहीं भी किसी को भी पैसे के बिना नहीं मिलता है। 21/11/2019 को मेरे रिगरस फॉलोअप के बाद में महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन ने ये चारों डॉक्टर्स को बेमुद्दत मुअत्तल कर दिया। इनडेफिनेटली सस्पेंडेड, अनिश्चित काले निलंबन, अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया है। अब इस दरमियान में एक हादसा हुआ, वो ये हुआ कि इनमें से जो 4 नंबर का डॉक्टर था वो विवेक करनार, डॉक्टर विवेक करनार, उसने आत्महत्या कर ली। और ये न्यूज़ 18 फरवरी 2020 को हमारे यहाँ के एक लोकल न्यूज़ चैनल ने चलाया। बिला आधार के न्यूज़ चलाया। उसमें उसने हेडिंग में बोला डॉक्टर खैरनार ने किया आत्महत्या आरटीआई कार्यकर्ता की वजह से। यानी उसका कहीं ना कहीं इल्जाम आपके ऊपर लगाने की कोशिश की गई। साफ तौर पे मेरे पे इल्जाम लगाने की पूरी साजिश रची गई। ये आमदार साहब की आवाज में ये ऑडियो क्लिप है। आमदार कौन? जितेंद्र आवाड़ साहब की आवाज में ये ऑडियो क्लिप है जो ये डॉक्टर्स 4 डॉक्टर्स 21/11/2019 को मुअत्तल हुए, बेमुद्दत मुअत्तल, मेरी 2 साल की लड़ाई के बाद। और जनहित के मुद्दे में मैं लड़ रहा हूँ। डेथ सर्टिफिकेट एक अहम इश्यू है जिस पर आमदार को उस पर कदम उठाना चाहिए और उसके हक में बोलना चाहिए। एवज उसके आमदार साहब मेरे जैसे आदमी के ऊपर, एक आम आदमी जब इल्ज़ाम लगाता है तो आदमी की बदनामी होती है। जब एक आमदार बोलेगा तो वो आदमी की क्या गिनती रहेंगी समाज में, वो कितना बदनाम होगा और उसकी जान को कितना धोखा हो सकता है। क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट काफ़ी सेंसिटिव इश्यू है और इससे मेरी जान को उस वक्त धोखा पैदा हुआ था जिसकी मैंने तकरार भी की थी पुलिस में। मैं वो ऑडियो आपको आमदार साहब की पहले सुनाता हूँ। मैं ये ऑडियो मुमरा वालों के लिए भेज रहा हूँ। मैं जितेंद्र आवाड़ बोल रहा हूँ। मुमरा में चंद दिनों में डेथ सर्टिफिकेट की बड़ी दिक्कत हो रही है। इसकी वजह ये है कि 340 डॉक्टर है लेकिन हर डॉक्टर डेथ सर्टिफिकेट देने से डरता है। इसकी वजह क्या है? ये जो आरटीआई एक्टिविस्ट है बाबा घड़ियाली, ये इनको सबको ब्लैकमेल करता है, इनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कर देता है और जो गरीबों की सेवा करने वाले डॉक्टर्स हैं वो डर के मारे अब डीसी देने से इनकार कर रहे हैं। उनकी कोई गलती नहीं, क्योंकि उनकी जब कंप्लेंट होती है ऊपर तक तब उनको बुलाया जाता है, उनकी इंक्वायरी होती है और फिर 1000 मुसीबतों को सामना करना पड़ता है। इंसानियत के नाते पहचान वाले, गांव वाले, मुमरा वाले, कौसा वाले इस रिश्ते से डॉक्टर डेथ सर्टिफिकेट इश्यू करते हैं। अच्छा काम करने के बावजूद ये बाबा घड़ियाली अगर किसी को तकलीफ देता है तो डॉक्टर्स की कोई गलती नहीं है। आवाम को भी ये समझ लेना चाहिए कि ऐसे जो आरटीआई एक्टिविस्ट है जो अपने आप को मसीहा समझते हैं लेकिन अंदरूनी राक्षस है, शैतान है, जो डॉक्टर से पैसा वसूलते हैं। कई डॉक्टर से जो बाबा घड़ियाली को पैसे दे चुके हैं और मैं आमदार होने के नाते ये मुमरा के आवाम को बता रहा हूँ कि तुम्हारे जो डेथ सर्टिफिकेट रुके हुए हैं, लोग दे नहीं पा रहे, तुमको तकलीफ हो रही है और अब डॉक्टर्स को गाली दे रहे हैं। डॉक्टर्स की कोई गलती नहीं। अगर गलती है तो ये शैतान की है जिसका नाम बाबा घड़ियाली है। और मैं ये पहली बार किसी के बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन हालात बहुत ख़राब होते जा रहे हैं। लोग डॉक्टर्स से नाराज़ है, डॉक्टर्स की कोई भी गलती नहीं है। हाँ, एक ज़रूर है
कि कुछ डॉक्टर्स अपनी पर्सनल मुफाद के लिए, पर्सनल खुन्नस के लिए एक दूसरे का नाम बाबा घड़ियाली को बोल देते हैं और बाबा घड़ियाली जाके उनकी कंप्लेंट कर देता है। ये डॉक्टर्स का भी ग्रुपिज्म खत्म होना चाहिए, इससे ही ये सवाल छूटेगा, वरना ये सवाल और बढ़ते जाएगा। ये ऐसे 10 ब्लैकमेलर पैदा होंगे और डॉक्टर्स आखिर में डेथ सर्टिफिकेट्स देना हमेशा के लिए बंद कर देंगे। डॉक्टर की तरफ रहे या फिर आवाम की तरफ, किस तरह जस्टिफाई करेंगे उसको? जस्टिफाई करने की मेरे को कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं सच्चाई पर हूँ, सच्चाई को किसी जस्टिफिकेशन की मोहताज ही नहीं है। आमदार साहब ने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है कि मैं शैतान हूँ, मैं ब्लैकमेलर हूँ। तो अगर से इस तरह की गलत चीज़ों को उजागर करना जुर्म है, तो अवार्ड साहब के हिसाब से जो मैं ब्लैकमेलर बोला जा रहा हूँ, तो क्या मैं ब्लैकमेलर हूँ या मैं अवार्ड साहब को उनकी जिम्मेदारी याद दिला रहा हूँ? पिछले 5 सालों में इन्होंने अनवर हुसैन, जो इसका महारथी है, 2163 पिछले सालों 5 सालों में डेथ सर्टिफिकेट दिया है। कभी आमदार ने पूछा कि यही क्यों देता है, दूसरे डॉक्टर्स क्यों नहीं देते? वो डॉक्टर्स की तरफ क्या आमदार की जिम्मेदारी नहीं थी, जो एक एक्स मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर भी था? बाबा घड़ियाली बोल रहा है, मेरे नाम की माला जप रहा है, उससे बेहतर है पुलिस स्टेशन फ़ोन करके बोल दिया होता। अब मसला ये है कि जब इतना मुद्दा पुलिस को इतने सबूत देने के बाद में और दरमियान में इस लड़ाई के लड़ते लड़ते मेरी जानकारी में एक और डॉक्टर आया जो बोगस डॉक्टर था, उसका नाम है डॉक्टर मुमताज़ शाह। ये लड़ाई लड़ते लड़ते मेरी जानकारी में एक डॉक्टर आया जिसकी PDF फाइल सबसे पहले मेरे पास आई, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन मुमरा कौसा के मोइनुद्दीन राउत की अध्यक्षता के तहत वो PDF फाइल पे, फाइल नंबर 286 पे उसकी नोंद है। वहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्टर मुमताज़ शाह। डॉक्टर मुमताज़ शाह का नाम मेरे सामने आया कि डॉक्टर मुमताज़ शाह का ये प्रूफ है कि ये बोगस डॉक्टर है। वो एक लीड मुझे मिली, वो लीड मुझे मिली कोई रिलायबल सोर्स से। तो आमदार के इल्ज़ामात जो मेरे खिलाफ जा रहे हैं, वो मैं जनता को ये बताना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि ये काम आमदार का था, ये काम नगर सेवकों का था, ये काम NGOs का था, ये काम सोशल एक्टिविस्ट का था। मैं अपने पेट को काट कर 2 रुपया खर्चा करके ये डॉक्यूमेंट जो है ये बनाता हूँ और इसके पीछे इस उम्र में भागम दौड़ी करके अपनी जान का रिस्क लेके लड़ रहा हूँ। और हमारी पुलिस प्रशासन सो नहीं रही है, वो देख रही है कि पैसा लिया होता तो मैं आज तक का तो क्या पुलिस वालों का मैं कोई रिश्तेदार लगता हूँ जो मेरे को छोड़ देंगे? हाँ, आमदार ने जानबूझ करके ये डॉक्टरों के बोलने पर, मोइनुद्दीन राउत और दूसरे डॉक्टरों के बोलने पर, क्योंकि ये सारे डॉक्टर्स का मैं आपको लिंक एस्टैब्लिश करके देता हूँ कि कैसे आमदार को इनसे फ़ायदा होता है। 400 डॉक्टर मोइनुद्दीन राउत के, 384 है कुछ तो भी आमदार ने खुद अपनी ज़बान से बोला है। हमारे यहाँ उससे बहुत ज़्यादा है। 25 हॉस्पिटल्स है, 3 PHC सेंटर्स है। पहले तो मैं ये डेथ सर्टिफिकेट के मुद्दे पर रोशनी डालता हूँ। 3 PHC सेंटर्स है, 8 से 10 किलोमीटर की रेंज के अंदर एक सिविल हॉस्पिटल है और एक हमारी शिवाजी हॉस्पिटल है। इतना सब होने के बावजूद ऐसा क्यों है? मोइनुद्दीन राउत और सारे के सारे डॉक्टर्स जो हैं, गलत काम करने वालों को शय देने वाला मोइनुद्दीन राउत, ये मैं खुले लफ्ज़ों में बोलता हूँ और अनगिनत वीडियोस इसकी प्रूफ मैं दूंगा। मेरे आरोप जो है वो सबूत के रोशनी पे, जो मैं सारे आपको दूंगा अभी, वो रोशनी के अंदर पुलिस ने FIR दर्ज नहीं करी। और डेथ सर्टिफिकेट्स मतलब लोगों को फ्री मिले, जो उनके घर में गुजर जाता उनको फ्री मिले, ये मेरा मुतालबा था। उसके एवज में मैंने संगीत सुना कि ज़िंदगी में पहली बार एक झूठी FIR मेरे पे दर्ज हुई। मेरे अपनों में, मेरे जानने वालों में मैं बदनाम हुआ हूँ। बदनामी और नामी वो सब अल्लाह जानता है, मुझे किसी की फिक्र नहीं है कि किसी की नज़रों में मैं बदनाम हूँ या नाम हूँ। पूरे हिंदुस्तान के नागरिकों से मेरी अपील है कि जहाँ जहाँ भी कोई गलत काम होता है और पुलिस, अगर आप सही हो, जायज़ हो और पुलिस से आपका मुतालबा है कि भाई कोई जायज़ काम पे, तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार इफ़ कमीशन ऑफ कोग्नाइजेंस इज डिस्क्लोज्ड इन ललिता कुमारी केस, FIR has to be registered. It is mandatory for that police officer to register an FIR. Failing to do so, you can file a complaint of that police officer under section 166A with the superior officers, that is commissioner of police or deputy commissioner of police, which I did. मैंने किया कि अगर आप हक पर हैं
तो आप पैसे डीसी के लिए मत दीजिए, मुतालबा कीजिए अपने फैमिली डॉक्टर से। और साथ ही साथ मेरा राजकारण राजनेताओं से और हमारे चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, इनसे मेरी ये अपील है आपके माध्यम से कि वर्कआउट समथिंग विच कुड बी इन बेनिफिट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। Especially, I am a Maharashtrian. I am born and brought up in Maharashtra, Mumbai. So I will make an appeal to our CM उद्धव ठाकरे जी साहब कि अगर इस तरह से चलता रहा, इस तरह से गैर वाजबी डीसी दी जाती है और वाजबी तौर पे डीसी नहीं दी जाती है, तो हमारे जैसा एक आदमी इस उम्र में मल्टीपल एलिमेंट्स लेकर के इतनी लड़ाई लड़ने के बाद में भी हमारे ऊपर ही एफआईआर हो जाती है। तो आप लोग नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? इसमें आप लोग प्लीज़ तवज्जो फरमाइए और इसके ऊपर एक्शन, डिपार्टमेंटल एक्शन करवाइए। तो और सीएम उद्धव ठाकरे से आपने अपील की, हमारे जो मिनिस्टर से, सभी से, तो आप क्या कहेंगे हमारे माध्यम से लोगों को? और किस तरह के लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप हक पर हैं, आपका मुद्दा जायज़ है और आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो मुझे SPCA के अंदर जो पुलिस ने मेरी सुनवाई नहीं की है उसको कटहरे में रखने का संविधान ने पूरा हक दिया है, कोर्ट जाने का पूरा हक दिया है, जिसका इस्तेमाल करके मैंने प्राधिकरण में अपनी कंप्लेंट ये 5 ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ दर्ज की है। इसके अलावा मेरे कई डिपार्टमेंट्स में मतलब ये सब बोगस स्कैम के मुतालिक है, लेकिन कोई डिपार्टमेंट में मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। आप लोग आए दिन मीडिया में सुनते होंगे कि स्कैम्स डॉक्टर्स के दुनिया भर के, एक डॉक्टर मतलब क्या क्या करता है। जो जान बचाने वाले लोग हैं वो ऐसा करेंगे तो हमारे जैसे लोग कहाँ जाएंगे? एक आम इंसान जाएगा कहाँ? और अगर से शासन प्रशासन एक आम इंसान की नहीं सुनेगा तो वो आम इंसान, हर आदमी में ये क्षमता नहीं होती है कि इस हद तक की लड़ाई लड़े। मैं हूं जाफ़र उस्मान शेख, द अखबार न्यूज़ से। आज हमारे साथ है अब्दुल रहीम घड़ियाली, RTI एक्टिविस्ट, जिनका कहना है कि मुमरा के अंदर एक बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। स्कैम भी ऐसा कि जो लोगों के जो सेहत से जुड़ा है, मुद्दा जो है मौतों से जुड़ा हुआ है। पूरे मुमरा के अंदर इनका कहना है कि जनवरी 2017 से लेकर 2018 तक 380 दिनों में 1457 मौतें हुई है, जिसमें से 180 डेथ सर्टिफिकेट रिलीज़ किए गए हैं। जो स्कैम है, डेथ सर्टिफिकेट का स्कैम है। पूरे मुमरा के अंदर काफ़ी पैमाने में बहुत ज़्यादा जो स्कैम हुआ है उसके बारे में जानते हैं घड़ियाली साहब से कि आखिर क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि इन्होंने 2017 से लेकर अभी तक उसके ऊपर रिसर्च किया है, इसके ऊपर इनकी सारी जानकारी है। जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी आखिर हुआ क्या हुआ, जैसे बताएंगे कि कैसे हुआ और क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कि अवाम को आपके ज़रिए ये हकीकत की वक्फियत हो जाए कि जिस डेथ सर्टिफिकेट्स के मुद्दे को लेकर मैं पिछले 3 सालों से प्रशासन से जूझ रहा हूँ, वो एक जनहित की लड़ाई है, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एट लार्ज है। ये बताना ज़रूरी ही नहीं है कि डेथ सर्टिफिकेट्स हासिल करने के लिए जो घर में मौत होती है, जो नेचुरल मौत होती है, वो हासिल करने के लिए एक आम इंसान को कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, कहाँ कहाँ भागना पड़ता है, उसका कितना मॉनिटरी खामियाजा चुकाना पड़ता है, तब जा कर के ये सारी चीज़ डेथ सर्टिफिकेट उसको मिलता है। ये शिकायतें मेरे पास 2017 से 18 से, मैं जहाँ भी मैयत में अपने दोस्त यारों के यहाँ जाता था तो ये सामने बात आती थी कि डेथ सर्टिफिकेट के लिए भारी रकम देनी पड़ती है। और आज से कुछ साल पहले मैंने खुद ने मतलब जिन डॉक्टरों को मेरी कंप्लेंट के ऊपर बेमुद्दत मुअत्तल किया गया था, उनमें से एक डॉक्टर से मेरी खुद की फुप्पी जो घर में इंतकाल कर गई थी, उसके लिए भी मैंने 800 रुपया दे करके डेथ सर्टिफिकेट हासिल किया था। जायज़ मौत थी, उसने दिया था, लेकिन बिना पैसे के नहीं दिया था। अब मसला ये है कि डेथ सर्टिफिकेट एक आदमी के मरने के बाद उसके घर में जायज़ मौत हुई है, वो आदमी जायज़ तौर से मरा है, तो उसको डेथ सर्टिफिकेट देने का जिम्मेदारी या तो उसके फैमिली डॉक्टर की है जी, या तो फिर प्रशासन में बैठे हुए जो डॉक्टर्स हैं उनकी है। डेथ सर्टिफिकेट का फॉर्म नंबर 2 का रूल बोलता है द पेशेंट वॉज अंडर माई ट्रीटमेंट। तो जब पेशेंट जिस डॉक्टर के ज़ेरे इलाज होगा उसको डेथ सर्टिफिकेट देने की
कोई ऐसा लाजमी रूल नहीं है कि वो देवे, क्योंकि इसके अंदर बहुत टेक्निकलिटीज़ है। अब ये सबके चलते मैंने सोचा कि 2017 में जनवरी के महीने में मैंने मुमरा प्रभाग समिति थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हमारे एक आरटीआई की अर्जी फाइल की, जिसमें मैंने मांगा कि मुमरा कौसा के अंदर पिछले एक साल में 2017 जनवरी से लेकर 2018 जनवरी तक कितनी मौतें हुई है। तो मुमरा प्रभाग समिति से जो आरटीआई का स्टैटिस्टिक्स मुझे मिला, वो स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये डेटा मिला कि 1457 मौतें, 1457 डीसी फॉर्म्स मुमरा प्रभाग समिति में 81 डॉक्टर्स और 4 बड़ी हॉस्पिटल ने मिलकर के जमा की है। टोटल डॉक्टर्स की काउंटिंग है 85 डॉक्टर्स। अब आमतौर पर हमारे मुमरा में 300 से 400 डॉक्टर्स हैं। अब इन 1457 डॉक्टर्स में से 81 डॉक्टर्स और 4 बड़े बड़े अस्पताल जहाँ पर मौतें होगी तो सवालिया निशान नहीं उठता है। और 81 डॉक्टर्स के अंदर MBBS है, MD है और अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं दूसरे। ये सारे मिल करके अपनी अपनी लिमिट्स के अंदर, स्केल के अंदर 1, 2, 6, 5 जिसके यहाँ जैसी मौत हुई जायज़ सर्टिफिकेट उसने इशू किया। मुतालबा उन 4 डॉक्टरों से, जो 4 डॉक्टरों ने 791 सर्टिफिकेट्स एक साल 20 दिनों के वक्फे में, जो मुमरा प्रभाग समिति का डेटा बता रहा है, दिए। उनमें से पहला डॉक्टर है डॉक्टर सैयद अनवर हुसैन जिसने 321 दिया, दूसरा डॉक्टर है मोहम्मद शाकिर मनियार जिसने 325 दिया, तीसरा डॉक्टर है डॉक्टर अब्दुल मोहित सिद्दीकी जिसने 80 दिया, और चौथा डॉक्टर है डॉक्टर विवेक खैरनार जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने 65 दिए थे। अब मैंने, यानी आप उन्हीं डाटा के ऊपर बता रहे हैं कि जो डाटा आपसे मिला है, जी तो बता सकते हो आप वो डाटा शो कर सकते हो, हमारे लोगों को दिखा सकते हो? ये चारों का सस्पेंशन ऑर्डर मैं आपको दिखा दूंगा, वो मेरे पास है। सस्पेंशन ऑर्डर आ चुका है। हाँ, मैं आपको दिखा दूंगा। अब ये स्कैम कैसे हुआ, ये स्कैम कैसे है? ये स्कैम ऐसे है कि सबसे अव्वल मैं एक बात करूँगा कि आपको जो इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप मेरे फैलाने के बाद में मिली है कि राज्य पुलिस तकरार प्राधिकरण से नोटिस इशू है कमिश्नर ऑफ पुलिस एंड अदर एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, सीनियर इंस्पेक्टर मुमरा और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मुमरा को, तो वो क्यों हुआ है? वो बताएं। हुआ है, हाँ, वो इसीलिए हुआ है कि ये डॉक्टर्स ने जब महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन में मैंने इनकी कंप्लेंट करने के पहले इनको पूरा मौका दिया। मैंने हमारे मुमरा के अंदर जो लोकल एसोसिएशन है, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन मुमरा कौसा, उनके अध्यक्ष को, उनके वाइस प्रेसिडेंट मिकदाद उकाय साहब को मिल करके, मोइनुद्दीन राउत उनके अध्यक्ष हैं, उनके ज़ेरे ये तंजीम में वो 300 डॉक्टर्स अनकरीब हैं मोइनुद्दीन राउत साहब के, तो मैंने उनको एक लेटर दिया कि आपके यहाँ 300 से 400 डॉक्टर्स हैं और ये सिर्फ 4 डॉक्टर ही डेथ सर्टिफिकेट क्यों इशू करते हैं और पब्लिक को इसका ये भारी खामियाजा क्यों चुकाना पड़ता है, लिहाजा इसके ऊपर आप एक्शन लीजिए और इन लोगों के ऊपर ये, और सारे डॉक्टर्स अपने अपने पेशेंट्स, यानी पैसा लेकर डीसी देने का मामला है। हाँ, माल प्रैक्टिस है ना डीसी की माल प्रैक्टिस है। आज डेथ सर्टिफिकेट कहीं भी किसी को भी पैसे के बिना नहीं मिलता है, पैसा देना ही पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ तो इंतहा है, हमारे यहाँ तो ऐसी इंतहा है कि मतलब यानी कि रेट बढ़ता ही चला जा रहा है। मैं कंप्लेंट किया उसके बाद में भी आपको अभी बताऊंगा मैं कैसे और बढ़ गया है। मसला ये है, यानी वो चीज़ रुकी नहीं है, कंप्लेंट होने के बाद भी, सस्पेंशन ऑर्डर आने के बाद भी वो चीज़ नहीं रुकी है जिसके लिए आपकी लड़ाई है। जी नहीं रुकी है, बिल्कुल नहीं रुकी है, जिसकी लड़ाई आज भी लड़ रहा हूँ मैं। अब ये 4 डॉक्टर्स का मैंने जब उनको दिया तो मैंने उनसे बोला कि भाई आप मुझे इसका लिखित रूप में जवाब दीजिए और इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। मोइनुद्दीन राउत साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की, मुझे टालम टोल करने लगे। लिहाजा 7-8 दिन के बाद में फिर एक बार उनके वाइस प्रेसिडेंट से मिला, वो अवेलेबल नहीं थे, फिर उनसे बात की तो उन्होंने मुझे टालम टोल ही किया। तो मैंने अल्टीमेटली महाराष्ट्र काउंसिल में 15 मार्च 2018 को ये 4 डॉक्टर्स की कंप्लेंट फाइल की, 4 डॉक्टर्स की। क्या हुआ उसके बाद? पहली मेरी हियरिंग लगी 9 अगस्त 2018 को। उसी हियरिंग में महाराष्ट्र काउंसिल में MCIM में वो हियरिंग के अंदर ये 4 डॉक्टर्स के खिलाफ मैंने इतना सबूत पेश कर दिया था कि अगर आप पैसा लेके नहीं देते हो और ये आपके पेशेंट्स हैं तो जाहिर सी बात है आप इसका प्रूफ सबूत यहाँ पर पेश कर दो। तो वो नहीं कर पाए। वो नहीं कर पाने के बाद में जो कोर्ट
ट्रिब्यूनल कोर्ट है वो एमसीआईएम का, वो ट्रिब्यूनल कोर्ट के अंदर जो सुनवाई के दरमियान ये चारों और इनको रिप्रेजेंट करने को मोइनुद्दीन राउत साहब ने भी एक लेटर दिया और इन्होंने भी वहाँ लेटर दिया कि हम लोग मतलब यानी कि ये मतलब ये खिदमत खल्क के नाते देते हैं। अच्छा, मसला ये है कि जब खिदमत खल्क के नाते आप देते हो तो अवाम ये बेहतर जानती है कि खिदमत खल्क के नाम पूरे अवाम में किसी को मिला है क्या? किसी को नहीं मिलता है, किसी को नहीं मिलता है फ्री में सर्टिफिकेट, भारी खामियाजा चुकाना पड़ता है। तो मेरा डिमांड ये था कि भाई इनके ऊपर इसी वक्त इनको टर्मिनेट किया जाए, क्योंकि ये लोग ने मिसकंडक्ट किए है अकॉर्डिंग टू द मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1961 के तहत इनको की जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और सीआईडी से इनकी इंक्वायरी निकाला तो जाए। क्या हुआ, मतलब वो उनके ऊपर इंक्वायरी हुई? उसी दिन जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष ने ऑर्डर पास किए कि एक सत्य शोधन समिति फॉर्म की जाए। वो फॉर्म हुई वहीं काउंसिल में उसी हियरिंग के दौरान। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट नवंबर-दिसंबर 2018 तक प्रोड्यूस की, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे लिख दिया कि जो डीसी ये चारों डॉक्टर्स देते हैं वो डीसी कायदे से गलत है, कायदे में बैठती नहीं है और गैर कानूनी तरीके से, जी बेकायदेशीर, कायदे में नहीं बैठते। दूसरी बात उन्होंने ये भी लिख दिया कि हम ये सिफारिश करते हैं कि ये मुद्दा जनहित में पढ़ने के और हेल्थ से ताल्लुक़ रखने की वजह से इस मुद्दे की इंक्वायरी सीआईडी से, क्राइम ब्रांच से की जाए या फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के उच्च अधिकारियों के स्तर पर की जाए और या तो प्रशासन से कोई करे या तो क्राइम ब्रांच से करे। तो उनसे आपको क्या रिप्लाई आया, क्या जवाब क्या मिला? यही जवाब मिला ना, मैं बोला ना, ये ऑर्डर मतलब उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में मतलब उन्होंने दिया। अब उसके बाद में फिर जो अगली हेयरिंग एमसीआईएम में लगी उसमें इनको ये रिपोर्ट आने के बाद में मेरा मुतालबा था कि इन चारों डॉक्टर्स को आप इसी वक्त सस्पेंड कीजिए। मेरा मुतालबा तो टर्मिनेशन का था, लेकिन कम से कम सस्पेंड कीजिए और प्रोसीडिंग आप अपना बाद में देखिए, चलाइए इंक्वायरी अगर आपको इनको मौका देना। लेकिन एमसीआईएम इन डॉक्टर्स की तरफ काफ़ी कंसिडरेट थी। आप समझ लो यहाँ पर एमसीआईएम बहुत कंसिडरेट थी। 9 अगस्त 2018 को जब मैंने सारे सबूत दे दिया था और कानून बोलता है, फॉर्म नंबर 2 का रूल बोलता है द पेशेंट वॉज अंडर माई ट्रीटमेंट, जो कि ये डॉक्टर्स उसके अंदर वायलेशन और ऑफेंस कर चुके थे, उसके ऊपर भी उनको सस्पेंड नहीं किया गया। फिर उनकी खुद की कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर भी उनको सस्पेंड नहीं किया गया और 1 साल चलती रही हियरिंग का। मुझे परेशानी होते रही, यहाँ से बम्बई इस उम्र में भागता रहा इनके पीछे, हियरिंग। अल्टीमेटली 21/11/2019 को मेरे रिगरस फॉलोअप के बाद में महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन ने ये चारों डॉक्टर्स को बेमुद्दत मुअत्तल कर दिया, इनडेफिनेटली सस्पेंडेड, अनिश्चित काले निलंबन, अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया है। ठीक है। अब ये अनिश्चित काल निलंबन होने के बाद में भी ये चारों डॉक्टर्स मतलब डीसी देना तो बंद कर दिए इन्होंने, लेकिन प्रैक्टिस इन्होंने बंद नहीं की, जबकि इनको पर प्रैक्टिस अलाउड नहीं है उसके बाद में। अब ये चोरी छुपे करते थे जो मैं कवर नहीं कर सका, अब ये चोरी छुपे प्रैक्टिस करते थे। अब इस दरमियान में एक हादसा हुआ, वो ये हुआ कि इनमें से जो 4 नंबर का डॉक्टर था वो डॉक्टर विवेक करना, उसने आत्महत्या कर ली। और ये न्यूज़ 18 फरवरी 2020 को हमारे यहाँ के एक लोकल न्यूज़ चैनल ने चलाया, बिला आधार के न्यूज़ चलाया। उसमें उसने हेडिंग में बोला कि डॉक्टर खैरनार ने किया आत्महत्या आरटीआई कार्यकर्ता की वजह से। यानी उसका कहीं ना कहीं इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाने की कोशिश की गई। साफ तौर पे मेरे पे इल्ज़ाम लगाने की पूरी साजिश रची गई। वो साजिश के अंदर जब मैंने वो न्यूज़ देखा कि यूट्यूब के ऊपर वो वायरल हुआ है, तो मैंने उसकी कॉपी उठा करके और एक कंप्लेंट लेटर बना करके कमिश्नर ऑफ पुलिस, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, सीनियर इंस्पेक्टर मुमरा, इन सभी को, यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर तक भी मैंने वो कॉपीज़ भेज दिया बाय ईमेल। और उसके बाद में उसी दिन 18/2/2020 को मैं शाम में सीनियर इंस्पेक्टर से उसी की हार्ड कॉपी निकाल करके मैं सीनियर इंस्पेक्टर से मिल करके बात किया और मैंने उनसे बोला कि मेरे खिलाफ ये साजिश रची जा रही है। अगर ऐसा होता
तो ये उसके हवाले देता। ये न्यूज़ चैनल वाले ने ये किसी के बोलने पर, इंटरेस्टेड पार्टी के बोलने पर चलाया है। लिहाजा अगर मेरे खिलाफ किसी तरह की कोई कंप्लेंट आती है तो आप मुझे खुलासे के लिए बुलाइए, मुझसे बात कीजिए और उसके बाद में आप कार्रवाई कीजिए। आप मुझे कभी भी बुला सकते हैं, ये मैंने राइटिंग में दिया हूँ, यहाँ है मेरे पास। यानी स्कैम जो था डॉक्टरों का, उसको उजागर करने के लिए इन्होंने उजागर किया, लेकिन इनको बदनाम करने की भी कोशिश की गई है। कहीं ना कहीं ये सच्चाई को दबाने की कोशिश भी थी। जी जी, और इतनी भारी कोशिश कि 8:30 बजे मैं 18 तारीख फरवरी का महीना 2020 को सीनियर इंस्पेक्टर से मिल करके उसको लेटर देता हूँ कि मेरे खिलाफ अगर कंप्लेंट आती है और मेरे खिलाफ ये साजिश रची जा रही है और इसमें डॉक्टर्स इन्वॉल्व है और इसमें ये न्यूज़ वाले ने मतलब ये किया है, उस न्यूज़ वाले पे मैं केस कर चुका हूँ कोर्ट में, डिफेमेशन का, क्रिमिनल डिफेमेशन कर चुका हूँ मैं। मसला ये है कि 8:30 बजे मैं मिल के जाता हूँ और उसी रात को 12 बजे ये 1 नंबर का डॉक्टर सैयद अनवर हुसैन, जिसने पिछले 5 सालों में 2163 सर्टिफिकेट इशू किए, ये बात अपने आप में बताती है कि मतलब इसकी सत्य शोधन समिति की रिपोर्ट में उसका वर्णन है पूरा। इसी ने जा करके और यही डॉक्टर मोइनुद्दीन राउत वगैरह के सपोर्ट पर और पॉलिटिकल रिसोर्सेस इसको सपोर्ट करती है हमारे यहाँ की। हमारे यहाँ मुमरा में मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। यानी डॉक्टरों को पॉलिटिकल सपोर्ट भी है, राजनीतिक सपोर्ट भी मिल रहा है उनको। मतलब स्कैम के अंदर फिर ये भी घसीटे जा रहे हैं ना, वो घसीटे जा रहे हैं। आपको मैं साफ लफ्ज़ों में एक बात बताता हूँ, हमारे यहाँ की पॉलिसी ऐसी है कि मोइनुद्दीन राउत, जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, ये डॉक्टर मोइनुद्दीन राउत जो है, ये डॉक्टर मोइनुद्दीन राउत है, ये हमारे यहाँ के लोकल एमएलए के एकदम ख़ास है। लोकल एमएलए यानी जितेंद्र आवाड़। यस। अब इनके तंजीम के अंदर 400, 300, 400 डॉक्टर्स हैं। अब उन 300, 400 डॉक्टर्स को मतलब अब ये मैं अपनी तरफ से बताता हूँ आपको कि अगर से ये हर फंक्शन में जब ये दिखाई देते हैं, पॉलिटिकल फंक्शन में डॉक्टर्स का सपोर्ट एमएलए साहब को हमारे, तो जाहिर सी बात है ना कि इनके लिए मतलब वो एमएलए साहब से इनके अच्छे टचेस है। और जब नहीं, अच्छे टचेस होने का मकसद ये तो नहीं होता है कि ये इनके साथ है, साथ ही हुए ना, साथ नहीं होने भाई का। जितेंद्र आवाड़ साहब है, हाउसिंग मिनिस्टर है, तो उनके कई लोगों से संबंध होंगे, कई लोगों से मिल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो उनके साथ हो। यानी ये तो इल्ज़ाम हो गया डायरेक्ट आपका। नहीं, इल्ज़ाम नहीं है यार, मैं आपको बता रहा हूँ। 24 जुलाई 2019 को यही डॉक्टर्स जब सस्पेंड भी नहीं हुए थे, जितेंद्र आवाड़ साहब ने एक 2 मिनट 12 सेकंड की ऑडियो क्लिप रिलीज़ किए थे। उसमें 6 बार मेरे नाम की माला जपे उन्होंने, जब सिर्फ एमएलए थे, हाउसिंग मिनिस्टर बने भी नहीं थे। बाबा घड़ियाली, बाबा घड़ियाली, बाबा घड़ियाली, ब्लैकमेल करता है, डॉक्टरों को सताता है और पब्लिक को एक एमएलए होते हुए वो बोलते हैं खुद अपनी ऑडियो में कि मैं एक एमएलए होते हुए आज ये पहली बार किसी के लिए बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा ही होता रहा तो कोई डॉक्टर सर्टिफिकेट आगे से देगा नहीं बिला आधार। अगर से नहीं, ये एक ऑडियो क्लिप में कहा कि वीडियो में? ऑडियो क्लिप में। ये उन्हीं की क्लिप थी? हाँ, उन्हीं की क्लिप है, उन्हीं की। वो है आपके पास? हाँ, है मेरे पास वो क्लिप जी। जी सुनाइए। हजरत, ये आमदार साहब की आवाज़ में ये ऑडियो क्लिप है। आमदार कौन? जितेंद्र आवाड़ साहब की आवाज़ में ये ऑडियो क्लिप है जो ये डॉक्टर्स, 4 डॉक्टर्स 21/11/2019 को मुअत्तल हुए, बेमुद्दत मुअत्तल, मेरी 2 साल की लड़ाई के बाद। और जनहित के मुद्दे में मैं लड़ रहा हूँ। डेथ सर्टिफिकेट एक अहम इश्यू है जिस पर आमदार को उस पर कदम उठाना चाहिए और उसके हक में बोलना चाहिए। एवज उसके आमदार साहब मेरे जैसे आदमी के ऊपर, एक आम आदमी जब इल्ज़ाम लगाता है तो आदमी की बदनामी होती है, जब एक आमदार बोलेगा तो वो आदमी की क्या गिनती रहेंगी समाज में, वो कितना बदनाम होगा और उसकी जान को कितना धोखा हो सकता है। क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट काफ़ी सेंसिटिव इश्यू है और इससे मेरी जान को उस वक्त धोखा पैदा हुआ था, जिसकी मैंने तकरार भी की थी पुलिस में। मैं वो ऑडियो आपको आमदार साहब की पहले सुनाता हूँ। मैं ये ऑडियो मुमरा वालों के लिए भेज रहा हूँ। मैं जितेंद्र आवाड़ बोल रहा हूँ। मुमरा में चंद दिनों में डेथ सर्टिफिकेट की बड़ी दिक्कत हो रही है। इसकी वजह ये है कि 340 डॉक्टर है, लेकिन हर डॉक्टर डेथ सर्टिफिकेट देने से डरता है। इसकी वजह क्या है? ये जो आरटीआई एक्टिविस्ट है बाबा घड़ियाली, ये इनको सबको ब्लैकमेल करता है, इनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कर देता है और जो गरीबों की सेवा करने वाले डॉक्टर्स हैं वो डर के मारे अब डीसी देने से इनकार कर रहे हैं।
उनकी कोई गलती नहीं, क्योंकि उनकी जब कंप्लेंट होती है ऊपर तक तब उनको बुलाया जाता है, उनकी इंक्वायरी होती है और फिर हजार मुसीबतों को सामना करना पड़ता है। इंसानियत के नाते पहचान वाले, गांव वाले, मुमरा वाले, कौसा वाले इस रिश्ते से डॉक्टर डेथ सर्टिफिकेट इश्यू करते हैं। अच्छा काम करने के बावजूद ये बाबा घड़ियाली अगर किसी को तकलीफ देता है तो डॉक्टर्स की कोई गलती नहीं है। आवाम को भी ये समझ लेना चाहिए कि ऐसे जो आरटीआई एक्टिविस्ट है, जो अपने आप को मसीहा समझते हैं लेकिन अंदरूनी राक्षस है, शैतान है, जो डॉक्टर से पैसा वसूलते हैं, कई डॉक्टर से जो बाबा घड़ियाली को पैसे दे चुके हैं। और मैं आमदार होने के नाते ये मुमरा के आवाम को बता रहा हूँ कि तुम्हारे जो डेथ सर्टिफिकेट रुके हुए हैं, लोग दे नहीं पा रहे, तुमको तकलीफ हो रही है और अब डॉक्टर्स को गाली दे रहे हैं। डॉक्टर्स की कोई गलती नहीं, अगर गलती है तो ये शैतान की है जिसका नाम बाबा घड़ियाली है। और मैं ये पहली बार किसी के बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन हालात बहुत ख़राब होते जा रहे हैं, लोग डॉक्टर्स से नाराज़ है। डॉक्टर्स की कोई भी गलती नहीं है। हाँ, एक ज़रूर है कि कुछ डॉक्टर्स अपनी पर्सनल मुफाद के लिए, पर्सनल खुन्नस के लिए एक दूसरे का नाम बाबा घड़ियाली को बोल देते हैं और बाबा घड़ियाली जाके उनकी कंप्लेंट कर देता है। ये डॉक्टर्स का भी ग्रुपिज्म ख़त्म होना चाहिए, इससे ही ये सवाल छूटेगा, वरना ये सवाल और बढ़ते जाएगा। ये ऐसे 10 ब्लैकमेलर पैदा होंगे और डॉक्टर्स आखिर में डेथ सर्टिफिकेट्स देना हमेशा के लिए बंद कर देंगे। यानी आप उसको वीडियो को, ऑडियो को कोड करते हुए, जैसे एक लोकल न्यूज़ चैनल है, वहाँ का यूट्यूब चैनल है, उसने उस वॉइस को रिकॉर्ड करके पब्लिश कर दिया कि बाबा घड़ियाली जो है ब्लैकमेलर है, इस तरह के अल्फाज यूज़ किए उन्होंने। कहीं ना कहीं ये आपको क्या लगता है कि किस तरह से उन पर प्रेशर बना और क्यों बना, आखिर इसके बारे में तफसील से बताइए आप। तफसील ये है कि पहली बात ये है कि मेरा मुद्दा अगर जायज़ नहीं होता तो वो 2 साल तक के कोई ब्लैकमेलर 2 साल तक ब्लैकमेल नहीं करता है कंप्लेंट कल करके। यहाँ ब्लैकमेलरों का उसूल है, यहाँ कंप्लेंट डाले, वहाँ सेटल किए, निकल लिए। मैं 2 साल तक रिगरस फॉलोअप कर रहा हूँ, जबकि मैंने प्रूफ दिया और मेरा मुतालबा महाराष्ट्र काउंसिल से भी है कि इमीडिएटली इनको टर्मिनेट करो, तो वो आदमी ब्लैकमेलर हो सकता है। दूसरी बात ये है कि बोलने का मतलब है ब्लैकमेलर हूँ नहीं हूँ, उसके लिए कानून बैठा हुआ है। और एक एमएलए, जब मैं एक अच्छे कॉज के लिए लड़ रहा हूँ कि डेथ सर्टिफिकेट पेशेंट का हक होता है। नहीं, उन्होंने अच्छे कॉज की बात की, लेकिन उन्होंने यही बात की कि डॉक्टरों को डीसी देना भी ज़रूरी है। अगर वो डीसी नहीं देंगे तो प्रॉब्लम होगा, उसका भी इशू है, एक है। और कहीं ना कहीं आप पर भी ये इल्ज़ाम उन्होंने लगाया, अगर आप उसको कोड कर रहे हैं तो उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि आप भी कहीं ना कहीं मतलब ब्लैकमेलिंग वाला मामला है। मैं अपना पार्ट में बोल सकता हूँ ना आपके सामने। हाँ, और एक बात उन्होंने कही जो शैतान का बार बार वर्ड्स यूज़ किया उन्होंने, इसे किस तरह देखते हो आप? शैतान को अपन आखिर में लेते, पहले इंसानों की बात कर लेते। जितेंद्र आव्हाड एक एमएलए, और जिस वक्त ये एमएलए थे उस वक्त ये एक्स मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर रहकर आ चुके थे। कुछ वक्फा इनका गुजरा है एज अ एक्स मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर। तो एक एक्स मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर को ये मालूमात होना चाहिए कि टेक्निकली ये रॉन्ग है कि जो डीसीज डॉक्टर्स देते, और उसके बावजूद एक आमदार जब ये वॉइस ऑडियो क्लिप व्हाट्सएप ग्रुप्स में रिलीज़ करता है, जहाँ से डॉक्टर्स के ग्रुप में रिलीज़ होती है और उसी से मेरे एक वेल विशर मेरे को भेजते हैं, और उसके बाद में एक लोकल न्यूज़ चैनल वाला वो स्टोरी कवर करता है, उसमें मेरा बाइट भी लेता है, आव्हाड साहब की वीडियो भी सुनाता है और डॉक्टर मोइनुद्दीन राउत की भी वीडियो है उसमें, वो भी वो रिलीज़ करता है। 21 मिनट 48 सेकंड की वो वीडियो है। तो एक आमदार एक अच्छे कॉज के लिए लड़ने वाले आदमी का सपोर्ट करने की बजाय पूरे अवाम को, पूरे उसके वोटर्स को एक हम ये कैसे जस्टिफाई करेंगे कि मतलब एक डॉक्टर की तरफ रहे या फिर आवाम की तरफ, किस तरह जस्टिफाई करेंगे उसको? जस्टिफाई करने की मेरे को कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं सच्चाई पर हूँ, सच्चाई को किसी जस्टिफिकेशन की मोहताज ही नहीं है। आमदार साहब ने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है कि मैं शैतान हूँ, मैं ब्लैकमेलर हूँ। अगर मैं शैतान और मैं ब्लैकमेलर होता और इनके डॉक्टरों से पैसा लिया होता तो ये आमदार जब बोल रहे हैं तो इनके बोलने की क्या ज़रूरत है? ये तो फुसफुसाते हुए तो पुलिस एक्टिव हो जाएंगी। और हमारी पुलिस प्रशासन सो नहीं रही है, वो देख रही है कि पैसा लिया होता तो मैं आज तक का तो क्या पुलिस वालों का मैं कोई रिश्तेदार लगता हूँ जो मेरे को छोड़ देंगे? हाँ, आमदार ने जानबूझ करके ये डॉक्टरों के बोलने पर
मोइनुद्दीन राउत और दूसरे डॉक्टरों के बोलने पर, क्योंकि ये सारे डॉक्टर्स का मैं आपको लिंक एस्टैब्लिश करके देता हूँ कि कैसे आमदार को इनसे फ़ायदा होता है। 400 डॉक्टर मोइनुद्दीन राउत के, 384 है, कुछ तो भी आमदार ने खुद अपनी ज़बान से बोला है। हमारे यहाँ उससे बहुत ज़्यादा है। 25 हॉस्पिटल्स है, 3 PHC सेंटर्स है। पहले तो मैं ये डेथ सर्टिफिकेट के मुद्दे पर रोशनी डालता हूँ। 3 PHC सेंटर्स है, 8 से 10 किलोमीटर की रेंज के अंदर एक सिविल हॉस्पिटल है और एक हमारी शिवाजी हॉस्पिटल है। इतना सब होने के बावजूद ऐसा क्यों है कि 400 डॉक्टर्स होते हुए सिर्फ 4 डॉक्टर्स, 85 डॉक्टर्स में से जो लीगल डॉक्टर्स है वो अपने देते हैं, मेरे को कोई मुताबिक, वो आमदार के करीबों में से आमदार 4 डॉक्टर्स जो देते हैं वो माल प्रैक्टिस करते हैं। सिंपल एंड स्वीट है, क्योंकि वो बर्खास्त हो गए। अगर MCIM ने बर्खास्त की है तो उनका रिकॉर्ड भी पूरा के पूरा 63 पेज की पूरी के पूरी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है मेरे पास। उसके नाते वो बर्खास्त हुए। पिछले 5 सालों में इन्होंने अनवर हुसैन जो इसका महारथी है 2163 पिछले सालों 5 सालों में डेथ सर्टिफिकेट दिया है। कभी आमदार ने पूछा कि यही क्यों देता है, दूसरे डॉक्टर्स क्यों नहीं देते हैं? वो डॉक्टर्स की तरफ क्या आमदार की जिम्मेदारी नहीं थी, जो एक एक्स मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर भी था? बाबा घड़ियाली बोल रहा है, मेरा नाम की माला जप रहा है, उससे बेहतर है पुलिस स्टेशन फ़ोन करके बोल दिया होता। इन्हीं के साथ क्यों है ये आपने जांच की? यानी आपने इसके बारे में पूछा होगा ना कि मतलब यही 4 डॉक्टर क्यों? यही 4 डॉक्टर क्यों मतलब? यानी आमदार के साथ यही 4 डॉक्टर क्यों? और भी डॉक्टर है ना? 4 डॉक्टर्स नहीं है। मेरा मुतालबा ये है, मैं मुतालबा जनहित में कर रहा हूँ। मेरा मुतालबा है कि 400 डॉक्टर्स है, 400 डॉक्टर्स सर्टिफिकेट्स अपने पेशेंट्स को दे जिनके घर में मौतें होती है, उनको जायज़ मौत की सर्टिफिकेट। जैसे कोई बीमारी से मर गया, कोई आदमी, अभी लोकल डॉक्टर हर एक के पास रहता है, कोई छोटी छोटी बीमारियों के लिए जाता नहीं है कहीं पर कि भाई मैं कॉरपोरेशन में, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, प्राइवेट हॉस्पिटल में। यहाँ तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी अपनी लिमिटेशन में दे रही है, अच्छे डॉक्टर्स अपने लिमिटेशन में दे रहे हैं। तो ये 4 ऐसे कौन से महारथी है जो इतने बल्क में मतलब सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं? ये आमदार को नहीं दिख रहा है, ये आमदार को नहीं दिख रहा है। आमदार को ये नहीं दिख रहा है कि भाई 400 डॉक्टर्स है, कैसे भी दो, लेकिन सबको मतलब पैसे वैसे चाहिए। आपने कहीं बात करने की कोशिश की आमदार से? मैं क्यों करूँगा, मैं क्यों करूँगा? एक लोक प्रतिनिधि है, लोकल आमदार है, हाँ, उनसे भी कहीं बात करने की कोशिश की? नहीं, मैं क्यों करूँगा जब मैं जानता हूँ कि वो पूरा उनके फेवर में है। वो उनके फेवर में नहीं होता तो वो ऐसी ऑडियो रिलीज़ ही नहीं करता। अगर उन्होंने डिनाई कर दिया इस बात की कि ये ऑडियो हमारी नहीं है? अरे भाई, लोकल न्यूज़ चैनल वाला जिसके ये न्यूज़ रिलीज़ किया है उसमें उसने इनकी न्यूज़ डिस्प्ले किया है कि ऑडियो आमदार की आवाज़ में है वो सिर्फ मैंने नहीं किया हूँ, वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में चली है और साइबर क्राइम का डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, वो सब जगह से खोद के निकाल सकता है। हम ज़रूर जब भी हम मुलाकात करेंगे जितेंद्र आवाड़ जी से तो ये बात हम ज़रूर रखेंगे और उनसे इस मुद्दे पर भी बात ज़रूर करेंगे। आप अपनी बात रखिएगा। मेरी बात सिर्फ इतनी है कि मेरा इल्ज़ाम सीधा सीधा और साफ साफ है कि एक MLA अगर से इस तरह का बयान देता है कि बाबा घड़ियाली ब्लैकमेलर है, बाबा घड़ियाली मेरे डॉक्टरों से पैसे खाया है, तो उन डॉक्टरों से अगर पैसे खाया होता तो वो डॉक्टर पुलिस कंप्लेंट नहीं करते? हमारी पुलिस प्रशासन को नहीं दिखता? प्रशासन किस लिए बैठा है? गलत कामों के ऊपर कार्रवाई करने को। आज तक मुझ पर कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि मैंने नहीं किया होगा, जब नहीं हुई ना। मैं कोई ऐसा आदमी नहीं हूँ, ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से कोई NC रजिस्टर्ड नहीं है मेरे खिलाफ आज तक। अलावा इसके ये आमदार साहब जो मतलब मेरे पर अनगिनत इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि भाई अगर इस तरह के 10 मतलब ये बोल के क्या करना चाह रहे हैं? ये अवाम को एक MLA होने के बाद में बहकाना चाह रहे हैं, अवाम को बहकाना चाह रहे हैं कि भाई घड़ियाली को पटा दो, ये पट रहा नहीं है हमारे से। अब अवाम में गुस्सा कैसे पैदा हो सकता है? डेथ सर्टिफिकेट अगर मसलन तौर पे किसी के घर में मौत हुई है और उसका डेथ सर्टिफिकेट रुका हुआ है और उसको कोई जाके बोलेंगे वो घड़ियाली ने कंप्लेंट किया ना इसलिए कोई डॉक्टर दे रहा नहीं है, और वो पैसे देने की अफोर्डेबिलिटी में नहीं रहेगा, तो उसका गुस्सा मेरे पे जायज़ है। अगर वो आदमी जाहिल निकला, अगर वो आदमी गलत स्वभाव का निकला, क्रिमिनल स्वभाव का निकला, तो मेरा कुछ भी कर सकता है ना। मेरी जान को तो इससे धोखा पैदा हुआ ना आवाम के ये स्टेटमेंट से, जिसकी कंप्लेंट मैंने जितेंद्र आवाड़ की कंप्लेंट मुमरा पुलिस स्टेशन में उसी दिन दी है जिस दिन ये ऑडियो रिलीज़ हुआ। उसके बाद 25 तारीख को मैंने कंप्लेंट कमिश्नर से लेकर के, लेकिन पुलिस ने बोली कि भाई जितेंद्र आवाड़ के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता, आप जाके प्राइवेट कंप्लेंट में केस करो। अब रही बात जो ये न्यूज़ चैनल वाले ने जो दिखाया वो ऑथेंटिक कर दिया। वो खुद बता रहा है कि ये आमदार साहब की ऑडियो है, मेरा बाइट लेता है, ऑडियो
आमदार साहब की ऑडियो से ही शुरू किया है इनफैक्ट उसने अपना बाइट, और वो बता रहा है। अलावा उसके पूरा के पूरा मतलब व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर मौजूद है, वो सर्कुलेट हुई है इन्हीं की तरफ से। और मेरे को तो एक रिएक्ट भी हुआ होगा ना, रिएक्शन तो मुझ पर आया ना भाई। कोई आप पर आया हुआ तो लोग आपके पास भी आए होंगे इस तरह की बातें लेकर। समाज में पूरा बदनाम हो गया। समाज देखिए, समाज जो है ना, समाज क्या देखता है कि एक आम इंसान और एक एमएलए का फ़र्क, ज़रूरी नहीं है कि समाज के अंदर सब लोग सुलझे हुए होंगे। अगर 10 सुलझे हुए में एक को छोड़ दिया जाता है ना, तो 10 को मतलब चुप करा देता है या बहका देता है। ये आज समाज इस तरह से चल रहा है। तो हमारे यहाँ का समाज तो बहुत लिमिटेड है। 3 किलोमीटर के एरिया में हम बैठे हुए, 3 किलोमीटर के एरिया में 400 डॉक्टर्स है। हमारे आमदार ने नहीं सोचा कि कॉरपोरेशन को लेटर लिख करके बोले कि भाई यहाँ पर किसी तरह से घर की जो गांव खेड़ों में आज भी पंचनामा करके जब डेथ सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, तो शहरों में क्यों नहीं? ये आमदार नहीं सोचेगा तो मैं सोचूंगा, मेरे जैसा छोटा मोटा आदमी सोचेगा, आरटीआई एक्टिविस्ट। और अगर मैं सोच करके इस पे जंग लड़ रहा हूँ तो क्या गलत कर रहा हूँ? आमदार तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो आमदार के इल्ज़ामात जो मेरे खिलाफ जा रहे हैं, वो मैं जनता को ये बताना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि ये काम आमदार का था, ये काम नगर सेवकों का था, ये काम एनजीओज़ का था, ये काम सोशल एक्टिविस्ट का था। मैं अपने पेट को काट कर 2 रुपया खर्चा करके ये डॉक्यूमेंट जो है ये बनाता हूँ, और इसके पीछे इस उम्र में भागम दौड़ी करके अपनी जान का रिस्क लेके लड़ रहा हूँ। अगर मेरा मुद्दा जायज़ नहीं होता तो अल्लाह की मदद भी मेरे को हासिल नहीं होती। तो जो डॉक्टर जो सस्पेंड हो गए जो 3-4 डॉक्टर, जी, क्या अभी भी प्रैक्टिस पे है? उनको प्रैक्टिस करते हुए मैंने 2 डॉक्टर्स को पकड़ा, डॉक्टर सैयद अनवर हुसैन को और डॉक्टर मोहम्मद शाकिर मनियार। क्या किया पकड़ के आपने? मैंने मोहम्मद शाकिर मनियार को पकड़ा 21/11/2019 को। ये लोग सस्पेंड हुए। 19/2/2020 को डॉक्टर सैयद अनवर हुसैन ने एक झूठी एफआईआर मेरे खिलाफ खंडनी मांगता है करके मुमरा पुलिस स्टेशन में रजिस्टर किया है, जिसमें उसने लिखा है अपने जवाब में, वो जवाब एफआईआर हो गई है? हाँ, एफआईआर मुझ पर कराया उसने। मतलब आपने तो कहा था एनसीबी नहीं हुई आपके ऊपर? इससे पहले नहीं हुई थी। ये जब विवेक खन्नार की मौत का मतलब जो खबर आई कि डॉक्टर विवेक खन्नार ने आत्महत्या कर ली है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के पहले इन्वेस्टिगेशन जो एफआईआर हुई है उस पर इन्वेस्टिगेशन हुई होगी ना? कौन सी जो मेरे पे एफआईआर हुई है? इन्वेस्टिगेशन कुछ भी नहीं हुई आज तक। जो एफआईआर मुझ पर हुई है वो एफआईआर मतलब कोर्ट में मतलब सिर्फ मतलब मैं जामीन लेकर के। क्या चार्जेस थे? 385/506 खंडनी मांगने के चार्जेस है मुझ पर। खंडनी कैसे मांगा वो भी सुनिए। डॉक्टर सैयद अनवर हुसैन का कहना है कि 2/10 गांधी जयंती को 2/10/2018 के दिन डॉक्टर शाह आलम नाम के मेरे फैमिली डॉक्टर भी है, मेरे दोस्त भी है, उनके दवाखाने में एक डॉक्टर शफीक अंसारी नाम के डॉक्टर है, जिन्होंने फ़ोन करके मुझे भी बुलाया और वो डॉक्टर साहब से भी कहा कि मैं इनकी बात कराना चाहता हूँ, और ये डॉक्टर्स का अगर कुछ मसले का हल निकलता है तो अपन निकालने की करेंगे करके। ये मोहम्मद शाकिर मनियार और डॉक्टर साहब अनवर। आपने उस पे आइए, आपने बोला कि हमने उनको पकड़ के आपने किया यानी क्या हुआ? पहले एफआईआर का सुन लीजिए आप। ये मीटिंग जो हुई थी ये 2/10/2018 को हुई थी। 2/10/2018 को ये लोग बोल रहे थे कि हमको माफ़ कर दो। तो बोला यूं ही नहीं माफ़ किया जा सकता है, आपको कुछ करना पड़ेगा। तो बोले क्या करना पड़ेगा? बोला सारी तंजीमें लिखित में एफिडेविट देवे, सारी तंजीमें अपने सर्कुलर इशू करें, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन मुमरा में जितनी है वो सब, कि भाई डॉक्टर्स डीसी अपने पेशेंट को मुफ्त में दें। दूसरी चीज़ है, मेरे को एफिडेविट दोगे और हर 3 महीने में जब तक के 1-2 साल मैं संतुष्ट नहीं हो जाता हूँ कि काम बंद नहीं हुआ है, तब तक आप लोग आरटीआई निकाल करके मेरे को इसका खुलासा दोगे। ये सारे प्रमाण और आप लोगों के एफिडेविट मेरे को चाहिए, तो मैं लेट गो कर सकता हूँ, वरना मैं नहीं करूँगा। ये बात हुई थी। इसको इल्ज़ाम बना दिया कि हमसे खंडी मांगा था, और पुलिस ने बिना कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की उस आदमी के खिलाफ केस रजिस्टर किया। और केस रजिस्टर करने का टाइम और तारीख देखिए। सबसे पहले तारीख 18/2/2020। खंडनी कब मांगा? 2/10/2018 को। 1.5 साल के वक्फे के बाद में ये आदमी जागता है मेरे खिलाफ कंप्लेंट करने को, और रात के 12:04 पे 19/2/2018 को 18/2/2020 को ये न्यूज़ चैनल वाला ये न्यूज़ चलाता है कि आरटीआई कार्यकर्ता की वजह से डॉक्टर खैरनार ने आत्महत्या की। और शाम को 8:30 बजे मैं सीनियर को लेटर देता हूँ और सारा कॉरेस्पॉन्डेंस मैं कमिश्नर से लेके सीनियर तक करता हूँ कि भाई मेरे को खुलासे के लिए बुलाना, अगर कुछ मेरे को गुंजाइश है कि मेरे पे झूठा केसेस बनाया जाए, मेरे पे हमला हो जाए, कुछ भी हो जाए।
और उसी रात को 12:04 पे ऐसी कौन सी पुलिस को अर्जेंसी थी जो पुलिस ने बिना किसी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के मेरे पे एफआईआर दर्ज कर ली। और एफआईआर भी मतलब सीरियस सेक्शन है 385 506। जो समझदार आदमी है, जो मेरे दोस्त है, भाई जो अच्छा है वो अच्छों में बट्टा है, जो बुरा है वो बुरों में बट्टा है। हम अच्छे बुरों में सब में मिलते हैं, लेकिन हम बट्टे अच्छों में। तो जो लोग हमको जानते हैं उनको तो मतलब फ़र्क पड़ा होगा ना कि भाई यार ये भेष बना करके मुल्ला के भेष में आजकल मतलब क्या क्या निकल रहे। तो ये मुल्ला जी ने भी काम बजा दिए होंगे। बोले आदमी को क्या मालूम है हकीकत क्या है। तो इस तरह से पुलिस ने मेरे को मतलब यानी कि एक झूठी एफआईआर मेरे खिलाफ दर्ज हुई है, जो पुलिस ने मतलब बिना किसी इंक्वायरी के लिए है। जो माजरा आज कोर्ट में है तो उसके मुतालिक मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। अब वो मैटर कोर्ट में है, पुलिस ने वो एफआईआर दर्ज की है, वो कोर्ट में मैटर है। तो बोलने का मतलब मैं ज़मानत लेकर के मैं कोर्ट में अपीयर होकर ज़मानत लिया हूँ। इनकी जो ख्वाहिश थी उसको भी तो उन डॉक्टरों का क्या हुआ? उन डॉक्टरों का ये है कि ये चारों सस्पेंडेड डॉक्टर्स पे जब आपने उनको पकड़ा, हम उस पर फिर आते हैं। हाँ, तो ये रहा, ये आमदार का सीन ओवर हो गया। ये डॉक्टर्स ने मतलब एक ये जो 18/2 को इसने डॉक्टर ने मेरे खिलाफ कंप्लेंट किया, तो उस एफआईआर के अंदर वो एफआईआर में कि मतलब आपने पकड़ा तो क्या हुआ, वो स्टोरी बताइए। उस एफआईआर में उसने ये लिखाया है कि मैं 2004 से मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ और मैं कौसा में रमीज़ अपार्टमेंट के अंदर प्रैक्टिस करता हूँ। और 1993 से और 2004 से रमीज़ अपार्टमेंट में मैं प्रैक्टिस करता हूँ और मेरी प्रैक्टिस आज तक चालू है। ये स्टेटमेंट वो पुलिस को दे रहा है। और पुलिस को कब दे रहा है वो स्टेटमेंट? 18/2/2020 को। वो सस्पेंड कब हुआ है? 21/11/2019 को। और मेरी जानकारी के मुताबिक और लोगों की जानकारी में भी है कि मतलब वो प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन उसका कोई मतलब वो प्रैक्टिस करता उसका, लेकिन उसने खुद पुलिस में लिखा है कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। नहीं, जैसे आपने कहा, मैंने आपसे पूछा, जब आपने कहा कि वो क्या कर रहे हैं, अभी भी सस्पेंड होने के बाद प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे उनमें से आपने बताया कि हमने उनको पकड़ लिया। हाँ, बता दो ना, बस वहाँ से थोड़ा था। हाँ, तो यही एफआईआर के अंदर जब वो खुद लिख के दे रहा है कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो इससे बढ़ के क्या है? पुलिस के सामने वो दे रहा है और पुलिस इतना अनदेखा कर रही है उसको। ये एफआईआर की कॉपी आपको बताना चाह रहा था मैं। ये वो एफआईआर की कॉपी है, ये एफआईआर का पेज नंबर 2 है। इसके अंदर ये आदमी लिखता है कि मैं अनवर हुसैन मोहम्मद हुसैन सैयद, वय 56 वर्ष, धंधा डॉक्टर। इसके आगे अपना एड्रेस वगैरह सब देता है, मुमरा वगैरह। हाँ, इसके आगे ये जो ऑथेंटिक स्टेटमेंट है उसका वो ये है, मी सन 1990 पासून डॉक्टर व्यवसाय करीत असून सन 2004 पासून सय्यद क्लिनिक, शॉप नंबर 3, रमीज बाग, अशरफिया मस्जिद रशीद कंपाऊंड, कौसा मुंब्रा ठाणे येथे माझी प्रॅक्टिस चालू आहे। येथे माझी प्रॅक्टिस चालू आहे। उसके आगे भी उसने और मी माझी ओपीडी सांभाळून आतापर्यंत कोणालाही आता आज तक कोणालाही त्रास दिला नाही। मस्जिद रशीद तसेच माझे त्या भागातील सर्व लोकांची चांगले संबंध आहेत। ये तो खुद पुलिस के साथ में स्टेटमेंट दे रहा है। और यहाँ पर पुलिस को 2/12/2019 को महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, कमिश्नर ऑफ पुलिस, क्राइम ब्रांच थाने, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस और थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर और आरोग्य विभाग थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को लेटर देती है कि ये चारों सस्पेंड हो चुके हैं और इनको अगर कार्रवाई करते हुए पाया गया तो इनके ऊपर आईपीसी की धारा 419, 420, 468, 431 के तहत गुना दाखिल किया जाए। और इसके अलावा महाराष्ट्र मेडिकल प्रैक्टिस एक्ट 1961 की धारा 33, 34, 36, 38 के तहत इनको बुक किया जाए। और पुलिस के पास वो लेटर रिकॉर्ड पे मौजूद है। 8:30 बजे मैं इंक्वायरी के लिए बुलाना ये रिक्वेस्ट करके सीनियर से मिल के जाता हूँ, उसके बावजूद रात के 12 बजे मुझ पर एफआईआर दर्ज होती है। तो आम तौर पे पब्लिक खुद समझ लेवे कि ये एफआईआर सच्ची है या झूठी है। डॉक्टर शाकिर मनियार को मैंने 18 जुलाई 2020 को इनके ही डिस्पेंसरी में प्रैक्टिस करते हुए रेड हैंड वीडियो में पकड़ा है। स्टिंग ऑपरेशन करवाया था। वो एक आदमी जाकर के दवा लिया और वो पूरा उन्हीं के मुंह से वो अपना नंबर बोलते हैं, वो दवा देते हैं, वो वीडियो में फुल्ली कैप्चर्ड है। अब ये दोनों आदमी की कंप्लेंट मैंने, शाकिर मनियार की कंप्लेंट मैंने 23 तारीख को किया था पुलिस को जाके सीनियर से मिलके राइटिंग में कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करो और अभी मैं बैठा हूँ, अभी करो।
क्योंकि ये आपको लेटर वगैरह सब सबमिट करके उनको वापस से दिया ताकि तुम्हारी जानकारी में आवे। लेकिन पुलिस सीनियर इंस्पेक्टर ने आईओ के ऊपर बात को फेर दिया कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से मिलो। हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जेएम मुजावर साहब से मिला, वो भी एफआईआर नहीं दर्ज किए, बोले हम आपको बुलाएंगे, हम इंक्वायरी करेंगे, ये करेंगे। ठीक है, मैं चला आया। 29 तारीख को अनवर का मैंने वापस कंप्लेंट दिया और इसके बाद में अनवर ने प्रिस्क्रिप्शन भी इशू किया है। अब ये दोनों कंप्लेंट मैंने दिया और ये दोनों कंप्लेंट के बाद में उसमें भी सेम था, सीनियर से मिला, आयोग के पास भेजे, उन्होंने भी एक्शन नहीं लिया, मतलब एफआईआर दर्ज करना नहीं चाहते। कमीशन ऑफ कोग्नाइजेंस एकदम क्लियरली एक्सप्लिसिटली डिस्क्लोज हो रहा है, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है पुलिस। और मेरे वहाँ बिना किसी मतलब कमीशन के मेरे पे सीधा सीधा एफआईआर कर दी गई। मुमरा के अंदर एक रणनीति है राजकरण की कि जो आदमी पढ़ता नहीं है उसको कानूनी जाल में उलझा दो, और ये कौन कर रहा है, ये हम पॉलिटिकल हाईली पावरफुल रिसोर्स कौन है ये सब जानते हैं, मेरे को नाम लेने की ज़रूरत नहीं। अब मसला ये है कि जब इतना मुद्दा पुलिस को इतने सबूत देने के बाद में और दरमियान में इस लड़ाई के लड़ते लड़ते मेरी जानकारी में एक और डॉक्टर आया जो बोगस डॉक्टर था, उसका नाम है डॉक्टर मुमताज़ शाह। ये लड़ाई लड़ते लड़ते मेरी जानकारी में एक डॉक्टर आया जिसकी पीडीएफ फाइल सबसे पहले मेरे पास आई, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन मुमरा कौसा के मोइनुद्दीन राउत की अध्यक्षता के तहत वो पीडीएफ फाइल पे फाइल नंबर 286 पे उसकी नोंद है, वहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्टर मुमताज़ शाह। कहाँ पे है, मतलब लोकेशन? मुमरा में कहाँ पे एग्जैक्ट, जैसे कि आप लोकेशन, इन्होंने क्लिनिक खोला है अपना? हाँ, डॉक्टर मोइनुद्दीन राउत का क्लिनिक है, उनकी एसोसिएशन की ऑफिस है बाकायदा बॉम्बे कॉलोनी में। डॉक्टर मुमताज़ शाह का नाम मेरे सामने आया कि डॉक्टर मुमताज़ शाह का ये प्रूफ है कि ये बोगस डॉक्टर है। वो एक लीड मुझे मिली, वो लीड मुझे मिली कोई रिलायबल सोर्स से। अब वो रिलायबल सोर्स से जो लीड मिली, वो लीड इतनी प्रैक्टिकल थी कि वो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन मुमरा कौसा की जो फाइल है, पीडीएफ फाइल जो डॉक्टर्स की, वो पीडीएफ फाइल के अंदर उसका नाम है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, 300 डॉक्टर्स के अंदर उसका नाम है, फाइल नंबर 286 के ऊपर उसका रिकॉर्ड है, सीरियल नंबर 286 के ऊपर उसका रिकॉर्ड है, फाइल नंबर भी उसकी 286 की बनी हुई है। 93 से वो मेंबर है, ये मोइनुद्दीन राउत ने खुद कबूल किया है, अपनी वीडियो में कबूल किया, मेरे पास सब मौजूद है। नेक्सस अब यहाँ पर एक्सपोज कर रहा हूँ मैं कि वो जो है मुमताज़ शाह, वो जितेंद्र आव्हाड साहब का एकदम करीबी मेंबर है और पिछले 1 साल से हमारा कोविड सेंटर चला रहा है, जबकि कोविड सेंटर में कोऑर्डिनेटर के नाम से चला रहा है वो। लेकिन उसने अपनी वीडियो में बोला है कि मैं और अपनी टीम, तो सारे डॉक्टर्स, इसकी टीम कैसे हो सकती है? कोऑर्डिनेटर की, एक सीईओ की हो सकती है, एक एचओडी की हो सकती है, लेकिन एक कोऑर्डिनेटर की टीम कैसे हो सकती है? उसने अपने मुंह से बोला है कि मैं और मेरी टीम। और अलावा उसके कोऑर्डिनेटर हमारे कोविड सेंटर मुमरा का जो चल रहा है, जो 400 बेड का कोविड सेंटर है, 100 बेड का कोविड सेंटर है, वो एसिम्टोमेटिक सेंटर का पूरा के पूरा चार्ज इसके पास 1 साल से। और मेरी शिकायत यही है कि ये बोगस डॉक्टर है। अब इस बोगस डॉक्टर को उजागर करने के लिए वो लीड के ऊपर मैंने यहाँ वहाँ मेरी रिसर्च करते वक्त खोज में मेरे को एक चीज़ मिली कि 2017-18 और 2018-19 का मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन मुमरा कौसा का जो वोटर लिस्ट है, जो डॉक्टर्स की वोटिंग होती है, इलेक्शन लिस्ट, उसकी चैरिटी कमिश्नर के अंदर फाइल सबमिट किया है मोइनुद्दीन राउत में। तो मैंने एक अंदाजे के तौर पे सोचा कि चलो अगर फाइल सबमिट किया है, इसका नाम जब पीडीएफ में है तो वहाँ भी होगा। तो मैंने वहाँ आरटीआई फाइल करके डेटा हासिल किया, तो वहाँ पर भी इसका नाम मौजूद है। सीरियल नंबर 132 डॉक्टर मुमताज़ शाह, उसकी फीस का भी उसमें वर्णन है, कितनी फ़ीस भरा हुआ है वो भी, और 2018-19 में एज अ डॉक्टर वो वोटर लिस्ट में है। तो मैंने मोइनुद्दीन राउत को 30/11/2018 को, जब ये पहली लीड मिली थी, वो जो मेरे को उसका पीडीएफ फाइल की लीड मिली थी, मैंने लेटर दिया था, डॉक्यूमेंटेड किया हूँ, और मोइनुद्दीन राउत से मैंने साइन करा के लिया, उन्हीं की साइन है कि आपके एसोसिएशन में एक बोगस डॉक्टर है, इस तरह के कई हो सकते हैं, तो आप लिहाजा इसके सर्टिफिकेट चेक कीजिए और इसको बर्खास्त करवाइए। लेकिन क्या जवाब रहा उनका? कुछ भी नहीं, ना राइटिंग में कोई जवाब, ना कोई एक्शन में जवाब, ना कोई जवाब। उल्टा मेरे पे इल्ज़ामात का टोकरा चालू कर दिए उन्होंने।
वो वीडियो में वो जितेंद्र अवार्ड की वीडियो के बाद में कि भाई ये इस तरह से ये इसका धंधा बना हुआ है, ये वो व्हाटएवर सो, कि ये जो स्कैम है, ये स्कैम पूरा डॉक्टर्स का ही नहीं चल रहा है। कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी थी कि वो देखे कि जन्म मृत्यु विभाग के अंदर 400 डॉक्टर होते हुए सिर्फ 4 डॉक्टर्स के इतने मेजर पैमाने पर सर्टिफिकेट्स क्यों आ रहे हैं। कॉरपोरेशन वहाँ पर चूक गई। आरोग्य अधिकारी और एडिशनल कमिश्नर ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से मिल करके, कमिश्नर तो हमारे ओपन डे रखते हैं लेकिन मिलते नहीं हैं। संजीव जायसवाल जी थे उस वक्त, वो तो चले गए। वो मुलाकात हमारे जैसों से तो अभी आप क्या चाहते हो प्रशासन से, जो मुंब्रा के जो लोकल पुलिस स्टेशन से, कॉरपोरेशन से और आरोग्य विभाग से? किसी से कुछ नहीं चाहता हूँ अभी मैं इतनी लड़ाई लड़ने के बाद में आया। अब नेक्सस कैसे ऑपरेट करता है ये आपको बताता हूँ। एक, कॉरपोरेशन अपनी जिम्मेदारी से चूकी है। दूसरा, पुलिस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन देने के बाद में पुलिस डिपार्टमेंट जेन्युइन इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं करती है। तीसरा, ये 400 डॉक्टरों की तंजीम से हमारे एमएलए साहब को कैसे फ़ायदा पहुंच सकता है? सीधी सीधी बात है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोमोशन एक्टिविटी। एक डॉक्टर के पास में मिनिमम अगर अपन पकड़ ले तो 100 पेशेंट तो आते होंगे। मुंब्रा बल्कि एरिया है, कंजेस्टेड एरिया है। अनऑफिशियली 10 लाख की आबादी बताई जाती है, ऑफिशियली 4 से 6 लाख के दरमियान की आबादी है। अगर 4 से 6 लाख भी हम पकड़ते हैं ऑफिशियल फिगर को तो 400 डॉक्टर कम पड़ते हैं। एक डॉक्टर का वर्ड ऑफ माउथ 100 लोगों को अगर जाता है कि अवार्ड साहब अच्छा काम कर रहे हैं, मोर देन इनफ। हो सकता है कि यही वजह हो जो सारे डॉक्टर्स को लेकर मोइनुद्दीन राउत उनके पीछे चलता है। यानी मोइनुद्दीन राउत, 4 डॉक्टर, मोइनुद्दीन राउत और जितेंद्र आह्वान साहब, आप सभी को एक ही? नहीं, मोइनुद्दीन राउत और सारे के सारे डॉक्टर्स जो हैं, गलत काम करने वालों को शय देने वाला मोइनुद्दीन राउत, ये मैं खुले लफ्ज़ों में बोलता हूँ और अनगिनत वीडियोस इसकी प्रूफ में दूंगा। एबॉर्शन सेंटर चलाने वाली औरत को बचाने की दलाली करने वाला वीडियो मोइनुद्दीन राउत का दे दूंगा। ऑडियो रिकॉर्डिंग मोइनुद्दीन राउत का दूंगा कि ऑडियो रिकॉर्डिंग है कि भाई अपने मेंबर से वो बात करता है डॉक्टर्स के ग्रुप में, वहाँ पर वो बोलता है कि पुलिस स्टेशन 5 लाख में मैनेज हो रहा था, तेरी वजह से 10 लाख में मैनेज हुआ। दूसरा डॉक्टर बोलता है कि पुलिस स्टेशन 10 लाख में मैनेज तो कोई भी कर लेता, तूने करवाया तो उसमें कमीशन खाया। पुलिस स्टेशन मैनेज होता है, मोइनुद्दीन राउत का ऐसा कहना है। इनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग बता रहा हूँ जो मैं आपको दे दूँ। नहीं, हम तो आप ही की जुबानी सुन रहे हैं। हमारी जुबानी सुन रहे हो तो पुलिस स्टेशन मैनेज करने के लिए ये बातचीत उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग में, टेलीफोन पे वॉइस रिकॉर्ड करके उन लोगों ने ग्रुप्स में सर्कुलेट किए हैं। तो आपके पास होगी ना उसकी? मेरे पास रिकॉर्डिंग्स है उनकी। तो जब एक डॉक्टर के पास 100 पेशेंट दिन में आते होंगे, वर्ड ऑफ माउथ इतना निकल जाता है कि भाई अवार्ड साहब अच्छा काम कर रहे हैं, तो प्रमोशन हो जाता है। वो पेशेंट अपने घर में 4 लोगों को एवरेज पे अपन पकड़ लेते हैं, तो एक के यहाँ 4, तो 400 के यहाँ कितने हो गए? डॉक्टर्स प्रमोशन का जरिया है, डॉक्टर्स के थ्रू प्रमोशन हो रहा है ना, जब भी तो डॉक्टर को बचाया जा रहा है ना। अवार्ड साहब क्यों बोल रहे हैं डॉक्टर साहब के लिए? हाँ, जबकि अवार्ड साहब को बोलना चाहिए डीसी के लिए कि डॉक्टर्स को कि भाई डीसी दो, ये प्रमोशन का जरिया है। और वैसे भी प्रमोशन मतलब वर्ड ऑफ माउथ जो है वो फैलता है। एक घर में 4 लोग रहते हैं, अगर 4 लोग 40 में फैलाएंगे, 40 400 में, तो दैट इज़ द फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ट प्रमोशन। आपके अखबार न्यूज़ के माध्यम से मैं ये बोलना चाहूँगा कि पुलिस ने जायज़ मुद्दों के सबूत देने के बावजूद एक एफआईआर दर्ज नहीं करी है। ये गलत काम करने वालों के ऊपर मेरे आरोप जो है वो सबूत के रोशनी पे, जो मैं सारे आपको दूंगा अभी, वो रोशनी के अंदर पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं करी, एक पे भी नहीं करी। ना मुमताज़ शाह बोगस डॉक्टर पे करी। अब मुमताज़ शाह पे एफआईआर, ये बोगस डॉक्टर जैसे मुंबई के अंदर और भी होंगे, जैसे हमने सुना है कई। मैं मुंब्रा की बात कर रहा हूँ, पहले मुंब्रा को ही निपट लेते, मुंबई में भी होंगे। अगर मुंब्रा की एक तंजीम जो 400 डॉक्टर लेके चलती है, उसको एक डॉक्टर बोगस होने का प्रूफ मैं देता हूँ। अनऑफिशियल अगर बोलना चाहूँगा तो मेरी जानकारी में और ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो बोगस हैं, लेकिन विदाउट एनी प्रूफ बात करना बेवकूफ़ी की बात है, मैं वो करना नहीं चाहूँगा। मैंने तंजीम से यही गुजारिश की थी कि भाई ये आपके पास जो बोगस डॉक्टर है इस पर कार्रवाई कीजिए, और दूसरे इस तरह के कोई बोगस डॉक्टर्स हैं वो आप लोकेट कीजिए और उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए, स्ट्रीमलाइन कीजिए सब कुछ। और डेथ सर्टिफिकेट्स मतलब लोगों को फ्री मिले, जो उनके घर में गुजर जाता उनको फ्री मिले, ये मेरा मुतालबा था। उसके एवज में मैंने संगीत सुना कि ज़िंदगी में पहली बार एक झूठी एफआईआर मेरे पे दर्ज हुई, मेरे अपनों में, मेरे जानने वालों में मैं बदनाम हुआ हूँ। बदनामी और नामी वो सब अल्लाह जानता है, मुझे किसी की फ़िक्र नहीं है कि किसी की नज़रों में मैं बदनाम हूँ या नाम हूँ। आज भी मेरे चाहने वाले जानते हैं
और मेरे को अल्लाह का करम है, बुजुर्गों की दुआएं हैं, अल्लाह और रसूल पाक की मेहरबानी से मैं आज भी चलता फिरता हूँ। और यहाँ तक के कि मैंने इस प्रकरण को आज भी नहीं छोड़ा हूँ। अब ये अवाम को सोचना है कि जो आदमी ब्लैकमेलर होएगा वो इस हद तक जा सकता है क्या। यहाँ तक कि पुलिस ने, मुमरा की आवाम, पूरे हिंदुस्तान के नागरिकों से मेरी अपील है कि जहाँ जहाँ भी कोई गलत काम होता है और पुलिस, अगर आप सही हो, जायज़ हो और पुलिस से आपका मुतालबा है कि भाई कोई जायज़ काम पे, तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार इफ़ कमीशन ऑफ कॉग्नाइजेंस इज डिस्क्लोज्ड इन ललिता कुमारी केस, FIR has to be registered. It is mandatory for that police officer to register an FIR. Failing to do so, you can file a complaint of that police officer under section 166A with the superior officers, that is commissioner of police or deputy commissioner of police, which I did. मैंने किया। पुलिस ने क्या एक्शन ली, क्या नहीं ली, वो अब अगली तारीख को 14 जनवरी 2020 को मेरी तारीख है, जिसमें कमिश्नर ऑफ पुलिस, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, आप बता देंगे, सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑफ पुलिस मुमरा, इन सबको हाजिर रहने की और रिप्लाई फाइल करने की नोटिस प्राधिकरण से दी गई है, जिसका ये लेटर है मुझे, और ये है वो ऑर्डर की कॉपी। ये वो ऑर्डर की कॉपी है। कंप्लेनेंट अब्दुल रहीम गढ़ियाली वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस थाने, डिप्टी कमिश्नर जोन 1 पुलिस थाने, एडिशनल कमिश्नर पुलिस, सीनियर इंस्पेक्टर मुमरा एंड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मुमरा। आपके पास में आने का मतलब ये डॉक्टर्स का स्कैम एक इंतहाई, तो आपको ये उम्मीद थी कि अखबार न्यूज़ के पास जाएंगे, ये स्कैम ओपन करेंगे, लोगों तक बात पहुंचाएंगे कि अगर आप हक पर हैं तो आप पैसे डीसी के लिए मत दीजिए, मुतालबा कीजिए अपने फैमिली डॉक्टर्स से, और साथ ही साथ मेरा राजकरण, राजनेताओं से और हमारे चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, इनसे मेरी ये अपील है आपके माध्यम से कि वर्कआउट समथिंग विच कुड बी इन बेनिफिट ऑफ द पीपल of India. Especially I am a Maharashtrian, I am born and brought up in Maharashtra, Mumbai. So I will make an appeal to our CM उद्धव ठाकरे जी साहब कि अगर इस तरह से चलता रहा, इस तरह से गैर वाजबी डीसी दी जाती है और वाजबी तौर पे डीसी नहीं दी जाती है, तो हमारे जैसा एक आदमी इस उम्र में मल्टीपल एलिमेंट्स लेकर के इतनी लड़ाई लड़ने के बाद में भी हमारे ऊपर ही FIR हो जाती है, तो आप लोग नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। इसमें आप लोग प्लीज़ तवज्जो फरमाइए और इसके ऊपर एक्शन, डिपार्टमेंटल एक्शन करवाइए। तो और सीएम उद्धव ठाकरे से आपने अपील की, हमारे जो मिनिस्टर से, सभी से, तो आप क्या कहेंगे हमारे माध्यम से लोगों को, और किस तरह के लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप हक पर हैं, आपका मुद्दा जायज़ है और आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो मुझे SPCA के अंदर जो पुलिस ने मेरी सुनवाई नहीं की है उसको कटहरे में रखने का संविधान ने पूरा हक दिया है, कोर्ट जाने का पूरा हक दिया है, जिसका इस्तेमाल करके मैंने प्राधिकरण में अपनी कंप्लेंट ये 5 ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ दर्ज की है। इसके अलावा मेरे कई डिपार्टमेंट्स में, मतलब ये सब बोगस स्कैम के मुतालिक है, लेकिन कोई डिपार्टमेंट में मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। आप लोग आए दिन मीडिया में सुनते होंगे कि स्कैम्स डॉक्टर्स के दुनिया भर के, एक डॉक्टर मतलब क्या क्या करता है। जो जान बचाने वाले लोग हैं वो ऐसा करेंगे तो हमारे जैसे लोग कहाँ जाएंगे, एक आम इंसान जाएगा कहाँ। और अगर से शासन प्रशासन एक आम इंसान की नहीं सुनेगा तो वो आम इंसान, हर आदमी में ये क्षमता नहीं होती है कि इस हद तक की लड़ाई लड़े। तो अगर से इस तरह की गलत चीज़ों को उजागर करना जुर्म है, तो अवार्ड साहब के हिसाब से जो मैं ब्लैकमेलर बोला जा रहा हूँ, तो क्या मैं ब्लैकमेलर हूँ या मैं अवार्ड साहब को उनकी जिम्मेदारी याद दिला रहा हूँ कि भाई डॉक्टर्स की तरफ, आवाम की तरफ आपकी जिम्मेदारी, डॉक्टर्स से पहले आवाम की तरफ आपकी जिम्मेदारी बनती है, जो वोट दे करके आपको आज हाउसिंग मिनिस्टर तक के बना दिए। मैं हमारे माननीय उद्धव जी ठाकरे से, आपके माध्यम से, हेल्थ मिनिस्टर साहब से, मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से, और जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स इनमें आते हैं उन सब से ये अपील करता हूँ कि अगर कॉरपोरेशन इस पर टैब नहीं रखेगा कि डीसी कौन दे रहा है। अब जब से ये केस चालू है, एक चीज़ बोलना भूल गया था, मैं आपको हाईलाइट कर दूं कि जैसे ही ये 4 डॉक्टर सस्पेंड तो बाद में हुए, 5वें महीने में, मई महीना 2018 में, चारों डॉक्टर्स के ऊपर डीसी देने के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी। MCIM ने कॉरपोरेशन को लेटर इशू किया था। उसके बाद से एक दूसरा डॉक्टर चालू हो गया जिसका नाम है खान अब्दुल खालिक, और ऐसे ही कुछ छुट्टन पुट्टन दूसरे, जिनकी मैंने महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ होम्योपैथिक में
महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ मेडिसिन में मैंने कंप्लेंट भी दायर की है, लेकिन 2 साल के अंदर वो कंप्लेंट के ऊपर उन लोगों ने गौर नहीं किया है। तो महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ मेडिसिन भी लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत आगे है। तो आज हम थे घड़ियाली साहब के साथ, जो है घड़ियाली चाचा जिनको जाना जाता है। इन्होंने मुमरा के अंदर जो स्कैम हो रहे हैं उसके बारे में बड़ी खुली तरह से बात बताई, लोगों को, जनता को सारी बताई कि किस तरह से क्या हो रहा है। ख़ास करके जो मोइनुद्दीन राउत जो डॉक्टर हैं, एसोसिएशन जिनकी है, और साथ ही साथ जो वहाँ के जो एमएलए है जितेंद्र आव्हाड साहब, उनके ऊपर भी सभी के ऊपर एक संगीन आरोप थे, जिसे हम उनसे भी कांटेक्ट करेंगे, उन लोगों से भी, जितेंद्र आव्हाड साहब से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि भाई आप इस तरह के आरोप लगे हुए, इस तरह का स्कैम चल रहा है, क्योंकि डीसी का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ये बहुत लंबी लड़ाई है। 2017 से लेकर अब 2021 आ चुका है। इनकी उम्र का भी लिहाज किया जाए, इनके ऊपर भी केस किए गए, यानी सच्चाई के साथ भी केस किए गए। अब ये लोगों के ऊपर है कि किस तरह से इसको देखते हैं, किस तरह से समझते हैं। जनता अपना फैसला कुछ खुद करेगी, जनता अपनी राय खुद दे, कमेंट करे, अपने हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अपनी कमेंट करे, इस मुद्दे को किस तरह से उजागर किया गया। अब जनता खुद ही बताए, अपनी राय ज़रूर दे। मैं हूँ जाफ़र उस्मान शेख, द अखबार न्यूज़ के लिए।